स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BA ऑनर्स एंड BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जो 3rd एंड 5th सेमेस्टर के हैं, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके कानून और आपके अधिकार में जो है मैंने यूनिट 1, 2 जो है करवा चुकी। यूनिट 3 भी जो है हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसमें जो 3 चैप्टर जो है मैंने इकाई 1st और 2nd और 3rd जो है हो चुकी है। आज हम पार्ट 4 करेंगे, भारत में दिव्यांगों के अधिकार के मामले, चुनौतियां, चिंताएं और हकदारी। ठीक है, कि भारत में जो दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, जो विकलांगता से ग्रसित लोग हैं, उनके बारे में जो है जानेंगे कि विकलांगता कितने प्रकार की होती है और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, इस यूनिट के बाद जो है हमारे यूनिट 4 और 5th बचेगी, जिसमें 2-2 चैप्टर हैं। ये जल्दी से हम कवर कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम तक जो हो जाए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विकलांगता क्या है और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विकलांग कौन व्यक्ति होते हैं? जो मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से जो है असमर्थ होते हैं, हम उसे विकलांग कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा विकलांग कौन होते हैं? जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से जो है असमर्थ होते हैं, अपने काम करने में जो है वो योग्य नहीं हो पाते। तो इसी वजह से सरकार ने जो है विकलांगताओं को जो है मद्देनज़र रखकर उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए ताकि ये भी अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकें। ठीक है, अब विकलांगता को नियोग्यता भी कहा जाता है। ठीक है, विकलांगता को नियोग्यता मतलब कि योग्य नहीं होता जो व्यक्ति काम करने के लिए, तो वो व्यक्ति जो है विकलांग है। जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को बताता है। ठीक है, जहाँ पर शारीरिक रूप से जो है वो कमज़ोर होता है। ठीक है, जैसे जन्म से ही वो जो है उसके हाथ पैर नहीं है, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, तो वो शारीरिक रूप से क्या है? विकलांग है शुरुआत से ही। मानसिक रूप से किसी व्यक्ति का जो है दिमागी हालत जो है ठीक नहीं रहती, वो भी विकलांगता की श्रेणी में आएगा। बौद्धिक विकास कि जो व्यक्ति का विकास हो रहा है वो बहुत ज़्यादा धीमी गति से हो रहा है, तो वो बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। उसे ही हम 3 प्रकार से जो है विकलांगता को दर्शाया गया है यहाँ पर। एक व्यक्ति जो उन चीज़ों को करने में असमर्थन है। ठीक है, जो व्यक्ति जो है काम नहीं कर पाता, असमर्थ है काम करने के लिए, तो जो कई लोग या अधिकतर लोग कर पाते हैं क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य हानि है। ठीक है, अब जो विकलांग व्यक्ति जो हैं तो उनके पास जो है हानि होती है, उनके शरीर में या मानसिक स्थिति से जो है वो कमज़ोर होते हैं, इसी वजह से जो है अपना वो विकास नहीं कर पाते। सामान्य अर्थों में विकलांगता ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता है। ठीक है, जो विकलांगता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है क्या है? अक्षमता है। जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ होता है तो उसे हम विकलांगता कहते हैं। जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में असक्षम होता है। ठीक है, अब जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो काम कर सकता है। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर पाता। ठीक है, जो विकलांगता से जो उस विकलांगता से जुड़ा हुआ है, ठीक है, विकलांग है वो व्यक्ति, तो वो कार्य करने में जो है असमर्थ होता है। तकनीकी दृष्टि से विकलांग और व्यक्ति की बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक स्थितियों के साथ साथ उससे संबंधित क्रियाकलापों से उत्पन्न एक प्रकार की सामाजिक स्वरूपता है। ठीक है, जो विकलांगता जो किससे शुरुआत होती है? विकलांगता की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से, जिसका आकलन व्यक्ति के मनोसामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका जो व्यक्ति का जो सामाजिक हित है तो उससे वो जुड़ा हुआ है विकलांगता, जो स्थान, समय, परिस्थिति और सामाजिक भूमिका से संबंधित हो सकती है। अर्थात विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है, विकलांग व्यक्ति
कि वह दशा है जो जाति अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से संबंधित भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में करने में बाधक होती है। देखो इसमें यही बताया गया है, जो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जो ग्रस्त है तो उसे जो है विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी, जो असमर्थ होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके अनुसार जो व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में क्षति, असमता के कारण नुकसान और पिछड़ापन हो जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति उम्र में और लिंग में और सामाजिक स्थिति में जो है पिछड़ापन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं, अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते, तो वो विकलांगता की श्रेणी में आता है और उसे विकलांग कहा जाता है। इससे व्यक्ति की स्थिति एवं सामाजिक क्रियाएं बाधित होती हैं। अब देखो विकलांग है व्यक्ति तो वो अपना कार्य जो है सही ढंग से नहीं कर पाएगा। अब जो व्यक्ति जो है अंधा है, ठीक है, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो जॉब वगैरह भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। विकलांगताओं के प्रकार देख लेते हैं। विकलांगता शब्द बहुत विस्तृत है, आप सभी को पता है कि जो विकलांगता शब्द जो है बहुत बड़ा है, जिसमें बाध्यता, हानि, सीमित गतिविधियां और प्रतिबंधित भागीदारी शामिल है। देखो इसमें जो होता है व्यक्ति को हानि में होती है सीमित गतिविधियां, मतलब कि सीमित ही ये काम कर सकते हैं जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा काम ये नहीं कर सकते। प्रतिबंधित भागीदारी, जो व्यक्ति जो होते हैं इसमें भागीदारी नहीं कर पाते हैं, जो शारीरिक रूप से जो ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो अपना काम ढंग से ये नहीं कर पाते। बाध्य हानि शारीरिक प्रक्रिया या संरचना के लिए समस्या है। देखो बाध्यता हानि क्या है, जो शारीरिक रूप से जो है समस्या है उसके व्यक्ति के अंदर, शारीरिक मतलब कि या उसका हाथ नहीं है, ठीक है, एक पैर नहीं है, तो वो विकलांगता की श्रेणी में आएगा और वो अपना कार्य जो है फिर ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, इसलिए वो असमर्थ होता है। सीमित गति व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य या कार्यवाही करने में कठिनाई पैदा करती है। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसमें सीमित ही काम कर सकते हैं। प्रतिबाधित भागीदारी से किसी व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानियां महसूस होती है। प्रतिबाधित भागीदारी, क्योंकि जो व्यक्ति जो है विकलांग होता है तो वो सारी चीज़ों में भाग नहीं ले सकता। विकलांगता के 3 प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक और संवेदी। ठीक है, 3 प्रकार, जो शरीर से जुड़ा हुआ है, एक मानसिक जो दिमागी हालत से जुड़ा होता है, संवेदी जो सुनाई और बोलने के अंतर्गत आता है, जो सुनने की क्षमता होती है वो चीज़ें। फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकलांगता। इस प्रकार की विकलांगता सामान्य रूप से शरीर, अंग और स्थितियों, हड्डियों से संबंधित रखती है। ठीक है, तो जो शारीरिक विकलांगता है उसमें जो है शरीर से संबंधित होती है, जिसमें व्यक्ति की मांसपेशियां या कुछ हड्डियों में कमी होती है, तो वह विकलांगता की श्रेणी में आता है। वह मांसपेशियां या नसों, श्वासन प्रणाली, हृदय प्रणाली, पाचन आदि में उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसके हाथ पैर ना हो, उसकी मांसपेशियों के अंतर्गत भी, उसके पेट से संबंधित भी रोग उसे हो सकता है। शारीरिक विकलांगता को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब शारीरिक को भी जो है वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। उपस्थिति का क्षण व जन्म से पहले यह जन्मजात विकलांग होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आता है कि जो शारीरिक विकलांगता है या तो वो जन्म से ही प्राप्त हो जाती है विकलांगता। ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी जो है विकलांगता पहले से ही मौजूद होती है। ठीक है, दूसरा है एक शारीरिक विकलांगता का कारण हो सकता है माइक्रोबियल संक्रमण, आनुवंशिक संचरण या दुर्घटना। देखो इसमें माइक्रोबियल संक्रमण जो है, जो किसी प्रकार का संक्रमण होता है जिसके कारण विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। आनुवंशिक संचरण, जो मान लो जिसके पेरेंट्स जो है हैंडीकैप्ड है या किसी चीज़ से जो है संबंधित विकलांग है। ठीक है, तो उनके जो आने वाली जो बच्चे होंगे तो वो भी जो है शारीरिक विकलांगता से जो है ग्रसित हो सकते हैं, या दुर्घटना हो जाती है या
एक व्यक्ति जो है जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, तो वो दुर्घटना के कारण भी जो है उसकी शारीरिक विकलांगता पैदा हो सकती है। उत्पन्न के अनुसार जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों में समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। मस्तिष्क के जो भाग है, दिमागी जो चीज़ें होती हैं उसमें भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो शारीरिक विकलांगता का कारण बनती है, ठीक है, जो शारीरिक विकलांगता का कारण बनती है। दूसरा इसमें संवेदी विकलांगता। संवेदी विकलांगता श्रवण हानि और दृश्य हानि में विभाजित हो सकती हैं। संवेदी विकलांगता के अंदर दो चीज़ें आती है, एक सुनने की क्षमता नहीं होती व्यक्ति के अंदर, और दूसरा जो है वो देख नहीं पाता, तो वो संवेदी विकलांगता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो होता है देख नहीं पाता और सुन नहीं पाता। श्रवण प्रणाली शारीरिक और शारीरिक क्रिया की हानि या असामान्यता के रूप में परिभाषित की जा सकती है, ठीक है। तो ये है संवेदी विकलांगता। तीसरी विकलांगता देख लेते हैं, बौद्धिक विकलांगता है, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के अनुसार जो है बौद्धिक विकलांगता को बौद्धिक कामकाज और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषताओं विकलांगताओं के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसमें जो है बौद्धिक विकलांगता, ये समझो कि जो व्यक्ति पैदा हुआ होता है, ठीक है, वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत धीरे धीरे जो है अपने अंदर गेन कर पाता है। अब मान लो उसके शिक्षक जो है उसको सिखाने की कुछ कोशिश कर रहा है, देखिए एक बच्चे को, तो वो जो है उस कार्य को करने में असमर्थ होता है या वो धीरे धीरे काम करता है, बहुत स्लो बोलता है, तो वो बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत आता है, जो कई रोज़मर्रा के सामाजिक कौशल और प्रथाओं को सम्मिलित करता है। और यह विकलांगता 18 वर्ष की आयु से पूर्व उत्पन्न होती है। ये जो विकलांगताएं है वो 18 वर्ष का जो बच्चा होता है वो उससे छोटी उम्र के बच्चों को जो है बौद्धिक विकलांगता होती है। जो बच्चे काम करने में असमर्थ होते हैं, अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और जटिल हास्य की समझ में कठिनाई होती है, ठीक है। जो व्यक्ति और जो अब देखो इसमें क्या लिखा है, 18 वर्ष की आयु से पूर्व, जो 18 साल से पहले के जो बच्चे हैं उसमें ये जो है समस्या उत्पन्न होती हैं बौद्धिक विकलांगता। ऐसे व्यक्तियों की तक करने की क्षमता और शिक्षा बहुत धीमी होती है, ठीक है। ये बहुत धीमी गति से जो है पढ़ाई करते हैं और असमर्थ होते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो है 4 है आपका, मैंने आपको विकलांगता के बारे में समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो है विकलांगता दिव्यांगों की समस्या से जुड़ा हुआ, आप सभी को पता है, ऊपर मैंने बता ही दिया। और लोगों को विशेष अधिकारों और नीतियों को बनाने के लिए जो है विकलांगता को कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो हैं दिए गए हैं। विकलांगता का अर्थ और प्रकृति देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिव्यांगों के अधिकारों पर सम्मेलन में यह कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ आप सभी जानते हैं, जो यूएनओ है, उन्होंने जो है एक संगठन में यह सम्मेलन में कहा था कि जो दिव्यांग लोगों में उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। इन्होंने बोला संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि दिव्यांग लोगों में जो है उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो लंबे समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और मस्तिष्क संबंधी दुर्लभताओं से पीड़ित है, ठीक है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की जब महासभा हुई थी तो उसमें बोला कि जो एक व्यक्ति तभी जो है विकलांग कहलाएगा जो लंबे समय से, बहुत समय से जो है विकलांग है, शारीरिक रूप से शरीर से परेशान है, मानसिक रूप से, सॉरी जो मानसिक है मिस्टेक हो गए, देख लेना वहाँ पे, बौद्धिक रूप से, मस्तिष्क से संबंधित जो है समस्या उससे जुड़ी हुई होती है, तो ही व्यक्ति जो होता है विकलांग कहलाएगा, विकलांग कहलाएगा। नेक्स्ट है इसमें भारत में 1995 के दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों के संरक्षण और पूर्णतः भागीदारी, ठीक है। 1995 में जो है दिव्यांग व्यक्ति जो है उनको अवसर की समानता दी जाएगी, यानी उन्हें रोज़गार जो है उपलब्ध कराया जाएगा, रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपना जीवन जो है
सही ढंग से व्यतीत जो है कर सकें। नेक्स्ट है, इन 7 तरह के विकलांगताओं में कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, बहरापन, कुष्ठ रोग, लोकोमोटर रोग, मानसिकता मंदता और मानसिक विकृतता को शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें जो 7 तरह की जो विकलांगताओं को शामिल किया गया था कि जो लोग अंधे हैं, जो दृष्टि से जो है विकलांग है, जो देख नहीं पाते, जो बहरे हैं, कुष्ठ रोग से ग्रस्त है, तो वो जो है विकलांग कहलाएंगे, नहीं तो और कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 2016 के अधिनियम के प्रावधानों में विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर, अब देखो यूएन में जो कहा था कि 7 ऐसे रोग हैं जिसमें विकलांगता को पता कर सकते हैं कि ये विकलांग है, 7 रोग से पता करेंगे। फिर 2016 में जो है ऐसा नियम बनाया गया था जो भारत में था कि इसमें 7 जो संख्या थी विकलांगताओं की वो 21 कर दी गई थी। इसमें 5 मुख्य प्रकार के असमताओं जैसे शारीरिक विकलांगता जुड़ी हुई थी, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक विकृतियाँ आदि जैसे विकलांगताओं को शामिल किया गया था। ठीक है, भारत सरकार, नेक्स्ट टॉपिक है भारत में दिव्यांगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रावधान। अब भारत में जो है दिव्यांग जो है व्यक्ति है तो उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो है भारत सरकार ने विकलांगताओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए, उनके अधिनियम बनाए गए ताकि उन्हें जो है समाज में वही इज्जत मिल सके जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है 1995 में दिव्यांग जन अधिनियम पारित किया गया था। 1995 में जो है दिव्यांग जन जो है अधिनियम लाया गया था। 2016 में इसमें संशोधन किया। अब देखो संशोधन क्यों करते हैं, जब चीज़ें जो होती है प्रभाव में नहीं आ पाती है, जिससे विकलांगताओं को जो है अच्छा जो मोटिवेशन जो है नहीं मिला था, उनको सुख सुविधाएं इसके अंतर्गत नहीं मिली थी। जो 1995 में जो अधिनियम बनाया गया था, इसी वजह से सरकार ने इसे बदलकर 2016 में जो है उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके या संशोधन करके उसको दोबारा से लागू किया गया था। जो व्यक्ति 40% से ज़्यादा जो है दिव्यांग है, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जो है 40% से ज़्यादा जो है दिव्यांग है और डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया और डॉक्टर ने भी बता दिया है कि हाँ भाई ये विकलांग है पूरी तरह से, तो वही व्यक्ति जो है दिव्यांग माना जाएगा। नेक्स्ट है 1995 में यह अधिनियम पारित हो गया और ये 1995 में जो है यह अधिनियम पारित हो गया था, परंतु जो है ये प्रभावी कब हुआ था, 1996 में ये प्रभाव में आया, मतलब कि ये जो काम है सही ढंग से फिर करने लगा। नेक्स्ट है दिव्यांगों को संरक्षण देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। अब ये अधिनियम क्यों बनाया गया था, ताकि दिव्यांगों को जो है संरक्षण प्रदान कर सके। ठीक है, दिव्यांगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें कहीं भी मार पीट दिया जाता है, ठीक है, उनसे बातचीत सही ढंग से नहीं की जाती, इसी वजह से जो है सरकार ने इन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है अधिनियम बनाए थे। नेक्स्ट है केंद्र व राज्य सरकार दोनों की यह जिम्मेदारी है कि दिव्यांगों को संरक्षण प्रदान करें। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वो दिव्यांग जो लोग हैं उनको संरक्षण प्रदान करें, उनको प्रोटेक्शन जो है सरकार देगी, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। नेक्स्ट है दिव्यांग समूहों को एक उत्पादक नागरिक बनाने में मदद करें। ठीक है, दिव्यांग जो समूह है, दिव्यांग जो लोग हैं जो विकलांगता से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें उत्पादक नागरिक, जो व्यक्ति जो है रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाता, अपना काम नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसको भी जो है उत्पादक नागरिक बनाने में जो है मदद करेगा ये अधिनियम।
नेक्स्ट है दिव्यांग समूहों को बढ़ावा देना। ठीक है, जो दिव्यांग समूह हैं उनको बढ़ावा देना जो है इसमें सरकार ने किया गया। नेक्स्ट है चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध करवाया जाए कि जो डॉक्टर है इनकी देखभाल करेगा विकलांग जो लोग हैं। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा उपलब्ध करवाना, इन्हें जो है सरकार शिक्षा उपलब्ध कराएगी, मुफ्त शिक्षा देगी। ठीक है, रोज़गार प्रदान करेगी ताकि ये अपना जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट है दिव्यांग लोगों को किसी भी तरह के शोषण और दुरुपयोग से बचाया जाए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो दिव्यांग लोगों का जो शोषण होता है, अब शोषण जो है उनकी हालत देखकर जो है कहीं भी उन्हें पीट दिया जाता है, कहीं भी उन्हें फेंक दिया जाता है। ठीक है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है उनके साथ। ठीक है, तो इसी वजह से जो है सरकार ने उनके शोषण और दुरुपयोग से बचने के लिए जो है ये अधिनियम बनाया था। नेक्स्ट है 1995 का दिव्यांगजन अधिनियम दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने और बढ़ावा देने में असफल ही रहा। ठीक है, जो 1995 में जो इन्होंने अधिनियम बनाया तो सरकार ने वो दिव्यांगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, असफल रहा बिल्कुल। ठीक है, इससे जो है विकलांगता को जो है फ़ायदा नहीं हुआ, विकलांग लोग जो थे इसके प्रावधान को अच्छे से लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, इसके जो प्रावधान लिखे गए थे सरकार ने जो भी नीतियां बनाई थी वो असफल रही थी। इसी वजह से जो है 2016 में दिव्यांगजन अधिनियम फिर से लाया गया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को 28 दिसंबर 2016 को लागू किया गया। ठीक है, ये जो अधिनियम है 2016 को लागू किया गया था ताकि जो दिव्यांगजन हैं उनको अकेला महसूस ना करें और सरकार जो है इनकी मदद करेगी। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2017 से ये प्रभावी हुआ। ठीक है, एक साल बाद जो है ये प्रभावी में आया और 1995 के अधिनियम के अंतर्गत केवल 7 तरह के दिव्यांगताओं को शामिल किया गया था। मैंने ऊपर बताया कि जो सरकार ने 7 तरह के जो है दिव्यांग जनों को जो है शामिल किया गया था, परंतु इसमें जो 2016 का जब अधिनियम बना था उसमें 21 तरह के दिव्यांगताओं को शामिल किया गया था कि जो 21 तरह से लोग जो दिव्यांग हैं तो उनको भी शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार की देखरेख में काम होगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, इसमें के अंतर्गत जो है वो काम करेगी। नेक्स्ट है अधिनियम में मुख्यतः 5 प्रकार के दिव्यांगताओं जैसे अधिनियम में 5 तरह के दिव्यांगताओं को शामिल किया गया था। जो था शारीरिक दिव्यांगता जिसमें बहरापन, लोकोमोटर दिव्यांगता, कम दिखना और भाषा एवं बोलने की दिव्यांगता शामिल है। बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी दिव्यांगता आदि जो है शामिल है। इसमें जो है बोल नहीं सकता, जो अपने भाषा को व्यक्त नहीं कर पाता, देखिए तो वो व्यक्ति जो है विकलांग कहलाएगा। 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। जो 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी, उनसे कोई भी पैसा जो है सरकार नहीं लेगी। सभी का कल्याण के बारे में सोचा था इसमें। ठीक है, ये नियम अधिनियम जो है इसी वजह से बनाया गया था। नेक्स्ट है इसमें दिव्यांगों के लिए समान अवसर और भागीदारी की आवश्यकता। ठीक है, इस अधिनियम में जो है सभी को समान अवसर मिलेंगे, समान भागीदारी मिलेंगी। ठीक है, जो व्यक्ति जो है विकलांग है वो सभी काम करना चाहता है तो उसे काम करने की जो है अनुमति दी जाएगी। सरकार इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगी, बल्कि और ज़्यादा जो है उन्हें संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, ये जो है अधिनियम बताया था, इसमें दिव्यांग लोगों को अधिकारों, आरक्षणों और विशेष हकों की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें जो है लोगों को, दिव्यांग लोगों को जो है आरक्षण प्रदान किया गया था कि इतने लोग जो है आरक्षित होंगे। ठीक है, दिव्यांग ही इसमें लोग आएंगे और कोई नहीं आ सकता। इनको जो है संरक्षण दिया गया, प्रोटेक्शन आदि जो है दिव्यांग लोगों को प्रदान की गई।
नेक्स्ट है दिव्यांग लोगों को समझ के अन्य लोगों के साथ समान मानना। ठीक है, दिव्यांग लोग जो हैं समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी को समान मानना है। ठीक है, दिव्यांग लोगों के साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा जो एक सामान्य व्यक्ति के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।